बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, तो क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं जो कई लोगों ने थोड़े पूछे। तो सबसे पहले उनमें एएनएल है। देखिए एएनएल ने अपनी क्लोजिंग अपनी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आगे क्लोजिंग दी है, ठीक है। वो हाई वॉल्यूम जनरेट किए हैं, ठीक है, सेलिंग वाले। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बारहा बताया था कि इसका एक्सपेक्टेड लेवल जो है वो 23-3 तक जाके रुकेगा, ठीक है, जो कि इसमें सेलिंग आएगी और यहाँ तक आएगी। तो वो अपनी मेरी अगर पिछली वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने उनको शायद ये बताया होगा उस वीडियो में। तो वही इसने किया, ठीक है। अभी करंटली क्या किया इसने, ऊपर लिया लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पे आके इसने क्लोजिंग दी है। तो ये है कि अगर ये 25.4 वाले रीजन में, अब मैं इसका ना 1 मिनट आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ, जो मेरा अपना बनाया हुआ इंडिकेटर है, ठीक है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके मुताबिक ये मुझे ये कह रहा है कि 28 इससे नीचे 25.4 से नीचे नीचे मुझे इसको सेल कर देना चाहिए था। मतलब 25.29 का मैं स्टॉप लॉस लगा के रखता, मैं इसको सेल आउट कर देता, ठीक है। नीचे आया था, इसका एक्सपेक्टेड लो है 23.3। ये कह रहा है कि इसके मुताबिक इसका जो लो है वो 23.3 वाला इसका एक्सपेक्टेड है। तो मुझे इस रीजन में इसको जो है ना वो बाय करना चाहिए 23.3 के पास, अगर ये नीचे आता है तो। और उसके बाद मुझे जो है ना होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए इसको टूटने का। अगर ये खुदा ना खासा 22.7 से नीचे की क्लोजिंग देता तो मैं निकल जाता। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका वेट करना है या फिर मुझे इसका इस रीजन के अंदर का वेट करना है। तो आप काइंडली जिसके पास भी जिसने भी बाय करना है वो या 23.3 के लो का वेट करें, या आप जो है वो इसका वेट करें, ठीक है, 25.4 से ऊपर की क्लोजिंग का वेट करें, तो ही ये थोड़ा बहुत अपनी ना वापसी का थोड़ा ऐलान करेगा। लेकिन स्टिल इसमें आपने अकोमोडेट करना है, इसमें बाय नहीं करना। बाय वाला रीजन, जो इंस्टेंट बाय वाला रीजन है, वो 29.5 की क्लोजिंग के बाद है। तो आपने उसके ऊपर लेना है और फिर आगे से आगे उसको सेल मारना है। तो भी यहाँ पे इसको अकोमोडेट करना बनता है, लेकिन अगर लेना है तो आपने इसका वेट करना है। तो ये मेरा इंडिकेटर ये बता रहा है, क्योंकि ये अपने सेल जोन में फिर रहा है। तो उसके बाद अगर हम इसके मैकडी को देख लें, तो मैकडी वापसी का ऐलान कर रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट में सेलिंग आई और नीचे आ गया वो ना। तो एक्सट्रीम नेगेटिविटी में फिर रही है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी। और ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगी, ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगी। और उसके अलावा आरएसआई को देखें डेली बेस पे, तो 33 पे बेस कर रहा है। अगेन 25 तक आ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ये। और ये अपने कंफर्ट जोन के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे से दोबारा ऊपर गेन कर सकता है। तो मतलब कहने का ओवरऑल ये है कि या तो आप इसको जो मैंने आपको लेवल बताया उनके बाद लें, या फिर इसको वेट करें। वीकली बेस पे देख लें तो हिस्टोग्राम बड़े से बड़े होते जा रहे हैं हर वीक, ठीक है। आरएसआई अभी स्टिल नीचे की डायरेक्शन है, ठीक है। तो मतलब ये और गिरेगा, प्रॉफिट टेकिंग दोबारा आएगी, और ये अपने कॉम्बिनेशन जोन में है, ठीक है। और इसको इस रीजन के अंदर, कंफर्ट जोन के अंदर आने दें। और अपने इसके जो कैंडल्स हैं वो चिपक चुकी हैं इसकी लोअर बाउंड्री को, बोलिंजर बैंड की। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको डीपली एनालाइज करके भी यही कुछ बताया था, अगर किसी ने देखा हो। तो ये था जी मेरी तरफ से एएनएल का व्यू। उसके बाद किसी ने पूछा है बीजीएल का भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, तमाम मैं इसको दोबारा अपडेट कर देता हूँ कि इसका जो बाय लेवल है वो 15.23 से लेकर, मतलब 14.8 से लेकर 15.23 वाला इसका बाय लेवल है। जो भी इसको लेना चाहता है इस यहाँ पे ले, ठीक है, और ऊपर आके उसमें निकल जाए। और वीकली बेस पे इसका मैकडी भी आज थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। तो इसका क्लियर मतलब ये है, आपको ये 14.8 से 15 के पास मिलने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ी सी भी नेगेटिव होती है तो ये फौरन से नीचे आएगा। लेकिन ये यहाँ से नंबर ऑफ टाइम बैक भी हुआ है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं इस लेवल्स में ना, अगर किसी ने लेना है तो। वीकली बेस पे इसका 56 के ऊपर आ रहा है, अपनी सपोर्ट जोन के पास है। यहाँ से बैक होना चाहिए इसको। अगर ये फर्दर गिरेगा ना, तो अगर इस लाइन से अपनी ये मतलब 14 पॉइंट जो 6 की 8 की सपोर्ट है, अगर ये से नीचे की कैंडल बनाएगा तो फिर ये 13 तक भी आ सकता है। फिर बाद में देखेंगे कहाँ तक आ सकता है। तो ये इसका वीकली बेस पे है। डेली बेस पे अगर देख लें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। उसने अपनी 20 डीएमए को तोड़ के बनाया है। इसका मतलब क्लियर ये है कि ये कल आपको एटलीस्ट 15.2 से लेकर 15.3 तक के लेवल तक आपको मिल सकता है, ठीक है। जहां से इसने एक दफा, दो दफा, तीन दफा, बहुत दफा इसने बारहा जो है ना वो वापसी की है। था इसका 14.6 इसने 14.8 से लेकर आप इसको 15.23 के लेवल्स में अकोमोडेट कर सकते हैं इसको। और अगर ये लेवल तोड़ता है आपका 14.6, तो इससे छुट्टी कर लें इससे जो ये फिर आपको नीचे भी शायद और मिल जाए। तो स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम करें। और अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको अचानक से किसी दिन किसी टाइम लॉक पड़ जाता होता है, तो इसके शॉर्ट ग्राफ आप देख के रखें, 1 आवर वाले और 2 आवर वाले, इसको फिर लें। उसके बाद एएनएल, बीएचईएल और एफएनईएल। एफएनईएल बहुत लोग पूछते हैं एफएनईएल का। तो एफएनईएल मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसका बताया है कि ये इसको लेना चाहिए। ये क्योंकि अपनी 20 डीएमए से ऊपर फिर रहा है, ठीक है। और मैंने अपनी ये सिग्नल लाइन भी इसकी जो है ना वो डेली बेस पे
ऊपर फिर रही है, ठीक है, बहुत अरसे बाद ऊपर आई थी, इसने 9 पॉइंट पता नहीं कितने तक का हाई, मैं इसको इतना फॉलो नहीं कर रहा होता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये 9 से ऊपर पता नहीं 9.35 या 6 के लेवल्स को भी इसने टच किया था, ठीक है, उसके बाद में। तो ये लेकिन ये है कि इसने इसके हिस्टोग्राम थोड़े ऊपर आए हैं, अगर आपको नीचे मिलता है मतलब 7.6 के पास मिलता है तो ये मतलब आपने एक तरफ से अच्छी बाई कर ली है, ठीक है, और 8.8 पे भी अच्छा बाई है इसका, 8.8 के बाद अगला बाई लेवल होगा इसका 8.2 का, और फिर 7.6 का बहुत प्यारा बाई लेवल जो इसका है। तो ये आप इसको ध्यान में रखें, मैकटी इसके पॉजिटिव साइड पे है, कट अगर ये 20 डीएमए से नीचे आ जाएगा तो कट जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज यहीं से वापस होने के लिए 50 पे आरएसआई खड़ा है, कोई इतना वो नहीं है कि सेलिंग वाला आरएसआई है, ये थोड़ा सा कह रहा है कि थोड़ा सेलिंग आ सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी बैक हो जाएगा। वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे भी अच्छा खड़ा हुआ है ये, हिस्टोग्राम अपसाइड पे है, ताम ये इस वजह से इसमें सेलिंग आ जाती है फौरन से, इसका सिग्नल लाइन जो है ना वो उसके नीचे है, तो सेलिंग फौरन से आ जाती है वीकली बेस पे। तो इसमें मतलब 9.5 तक जाएगा, 10.2 तक जाएगा, थोड़ी सेलिंग आएगी, फिर अपसाइड लेगा, तो ताहम इसको वीकली बेस पे पॉजिटिव होने के लिए मैंने पहले ही बताया था 9.2 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है, अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देगा वीकली बेस पे तो इंशाल्लाह ताला ये फिर ज्यादा अपसाइड लेगा, 10.8 और इस लेवल तक आएगा, तो इसमें बैठना बनता है थोड़ा सा, तो कंसिडर किया जा सकता है, अगर आपको नीचे वाले अच्छे लेवल्स पे मिलता है तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। और उसके बाद बीजीएल हो गया, वो हो गया, और क्या पूछा था किसी ने? बीजीएल, एफसीसीएल, एफसीसीएल देख लेते हैं, एफसीसीएल के भी बॉलिंजर बैंड पे चिपक चुके हैं और एक्सट्रीम एक्सट्रीम सेलिंग इसमें के अंदर है, और लेकिन अब देखते हैं कि ये कहाँ पे सेल आउट खत्म होगा इसका, तो इसका 23 सेलिंग स्टार्ट हुई, और 23 से इसने 27 का हाई लगाया, 23 पे इसकी थोड़ी बहुत करेक्शन आ रही थी, 20 डीएमए इसकी अवेलेबल थी, तो 20 डीएमए क्रॉस करने के बाद ये अपनी अपना सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर ये, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये यहाँ से बैक ना हुआ, ठीक है, अगर ये यहाँ से बैक ना हुआ, 18.5 से पहले पहले ये बैक ना हुआ, तो इसके नीचे की क्लोजिंग दे गया ये, तो ये जरा सीमेंट जो है ना पूरा सेक्टर थोड़ी और करेक्शन पकड़ेगा, तो इसको आप बाय लाजमी करें यहाँ पे, ठीक है, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो बाय आउट कर सकता है, ठीक है, और ये लेकिन अकोमुलेट करना है आपने, एकदम बाय नहीं करना, इस लेवल पे भी अकोमुलेशन बनती है, ठीक है, अगर आपने फुल बाय करना है तो इसको फिर 8.5 से नीचे नीचे आपने नहीं होल्ड करना, 8 पॉइंट एटलीस्ट 36 से नीचे नीचे कैंडल बनने देनी है, कैंडल, ये वीकली बेस की कैंडल है, ये कैंडल बनने देनी है, अगर कैंडल नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये कि यहाँ से ये वापस हो सकता है, और दूसरी बात ये कि इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करने दी है, नीचे से बाय करें फौरन ही, जैसे ही आपको आधा रुपया 1 रुपया बचने लगे माल हल्का कर दें, ये नहीं है कि ये अभी जो है ना सही हो जाएगा, नहीं, ये जब तक सही नहीं होगा, जब तक एटलीस्ट ये 21 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसने ठीक नहीं होना, तो 21 की क्लोजिंग के लिए इसको बहुत जद्दोजहद अभी करनी पड़ेगी, तो इसका RSI 25 पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ से ये वीकली बेस पे, ये वीकली बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको, 22 पे आ चुका है, 23 पे अकोमोडेशन जोन के अंदर है, परफेक्ट अकोमोडेशन जोन हो सकता है, यहीं से ये बैक हुआ था 6 मई को 2019 में, वो 2019 में 6 मई में इसका वीकली बेस पे आया था, और कोरोना के टाइम पे भी इसका RSI 35 तक आया था, उससे नीचे नहीं आया था ये, और आई डोंट नो ये इसके जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसकी बेस पे है या किसकी बेस पे है, लेकिन ये है कि ये कोरोना वाले RSI को भी तोड़ चुका है, और अब ये इसको चेस कर रहा है, और यहाँ पे 2019 में ही आया था, 2019 के बाद ये ऊपर आया, मैं कह रहा हूँ ना, देखें आप, ये थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये थोड़ा ऊपर आएगा फिर सेलिंग आएगी, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप इसको लेके बैठे रहें, इसमें 1-2 रुपया प्रॉफिट बुक करें और निकले इससे ना, तो ये है कि आपको ये ना 1 आधा रुपया बचा के, जैसी मार्केट सीधी होगी ना तो ये हल्का सा ऊपर आएगा, 1 पैसा, 50 पैसे, 1 रुपया, उसके बाद फिर सेलिंग आएगी, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर हाँ 1000-1500 लेके आप साइड पे रख देते हैं कि यार 5-6 हज़ार जब ये 23 पे आएगा तो मुझे बच जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज है, ज्यादा क्वांटिटी में आप लेके ना रखें इसको काइंड। और इसके बाद FCCL के बाद एक लास्ट स्क्रिप्ट यो को मैंने पहले बता दिया, अ, और कौन सा हो सकता है, GHDL देख लेते हैं, GHDL अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, इसका बाय लेवल आपको वीकली बेस पे 48 से ऊपर मिलता है तो बहुत अच्छा है, RSI ऊपर की तरफ जा रहा है,
ये भी ऊपर की तरफ है, मैकडी भी पॉजिटिव साइड पे है, हिस्टोग्राम की लेंथ चेंज हल्की है, तो इसका मतलब है 49 के पास अगर आपको मिलता है तो इसको लाजमी बाय करें। और डेली बेस पे अगर देख लें तो बहुत अच्छा चल रहा है ये, 20 डीएमए इसकी कंसेक्यूटिव अपसाइड पे जा रही है। इसका मतलब ये है कि देखिए जो सेलिंग आती है ना ऊपर जाके, वो सेलिंग इसलिए आती है जिन्होंने इसको 44 वगैरह पे बाय किया होता है ना, वो अपना निकलते हैं, या जिन्होंने एवरेज आउट किया होता है, तो वो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये है कि इसको, इसके भी 1000 2000 आप लेके साइड पे रख सकते हैं और वेट कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये है कि अच्छा इंशाल्लाह ताला गेम दे देगा। बाकी हर किसी की अपनी, अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो ट्रेडिंग वैसे इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर बैठना होता है। ट्रेडिंग में इसको ये है कि 4-5 दिन के लिए रख ले, 53 के ऊपर आता है तो निकल जाए, और नीचे 48 के ऊपर बाय करके 53 के ऊपर, ये रेंज चल रही है इसकी आजकल, तो 3-4 रुपए की, तो आप इसको ले सकते हैं और बैठ सकते हैं, इतने में आप सेल कर सकते हैं। तो ये था जी मेरी तरफ से छोटा सा ओवरव्यू इन स्क्रिप्ट्स का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।